हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन जनरेट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन विद ओपन एआई एंड सेव इट टू एयरटेबल। यानी आपकी यूट्यूब वीडियो का जो भी टाइटल होगा उस टाइटल के हिसाब से अपने आप उसका डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा ओपन एआई में, और फिर वो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो अपने आप एयरटेबल पर सेव हो जाएगा, जिससे आपका कोई टीम मेंबर उसे रिव्यू कर सके या फिर देख सकें कि वो सही है, या उसे अगर एडिट करना हो तो उसे एडिट कर सकें और आगे चल के उसे अपलोड कर सकें। इस प्रोसेस में हम यूज करेंगे यूट्यूब का, ओपन एआई का, एयरटेबल का। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और फिर प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो जल्दी से कर लीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। मैं करता हूँ साइन इन। अब हमारे सामने ये 5 ऐप्स आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आया जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जनरेट करने वाले हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिकली जनरेट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब हमारे सामने पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। बेसिकली ट्रिगर और एक्शन में हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि यार जब भी हम अपनी गूगल शीट में किसी यूट्यूब वीडियो का टाइटल डालें तो उस टाइटल के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन अपने आप क्रिएट हो जाए और फिर आगे चल के वो एयरटेबल पर सेव हो जाए। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है हमें अपनी गूगल शीट में उस टाइटल का डालना है ना। तो इसलिए पहली जो एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स को चूज़ कर लिया। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इट मीन्स कि जब भी हमारी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड हो या कोई रो अपडेट हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा, जब हम गूगल शीट को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट को जोड़ेंगे ओपन एआई और एयरटेबल के साथ। तो सबसे पहले हमें गूगल शीट को जोड़ना है पैबली कनेक्ट के साथ। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें मिलती है एक वेबहुक यूआरएल। तो इस वेबहुक यूआरएल को कर लेंगे कॉपी और लेके चलेंगे अपनी गूगल शीट में। तो देखिए मैंने एक अपनी सैम्पल गूगल शीट बना ली है। इसी शीट में मैं जो अपने वीडियो टाइटल्स की देखिए हेडिंग दे दी है, इसमें मैं वीडियो का टाइटल डालूंगा और फिर उस टाइटल के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें होंगी। ओके, पर टाइटल डालने से पहले ये जो डेटा रहेगा वो मेरे पैबली कनेक्ट तक पहुंच पाए, इसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स करनी होंगी। क्या हैं वो स्टेप्स, चलिए करते हैं। तो आपको जाना है एक्सटेंशन पर, जाना है एड-ऑन्स पर, जाना है गेट एड-ऑन्स पर। पैबली गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस आता है जिसमें हमें सर्च एप्लीकेशंस में टाइप करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। 99,602 लोग इसे इंस्टॉल कर चुके हैं, यानी आप समझ सकते हैं कितनी वाइड एप्लीकेशन है, कितने लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसे आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद रिफ़्रेश कीजिएगा 1-2 बार और आप पाएंगे कि नीचे आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मिल जाता है। अगर नीचे नहीं मिले तो आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। इसमें जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और अब जो हम अपनी यूआरएल को कॉपी करके लाए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। तो अभी इस मेरी गूगल शीट में जो लास्ट भरा हुआ कॉलम है वो है ए, क्योंकि ए के बाद बाकी सारे कॉलम खाली हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ए। आपका XYZ जो भी हो आप वो लिख दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। ओके, वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पर और क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। ऐसा हमने इसलिए किया सेंड ऑन इवेंट, ताकि जब भी यहाँ पर कोई इवेंट हो तो वो अपने आप चला जाए, सेंड हो जाए, है ना। तो इसलिए ये कर दीजिएगा सेंड ऑन इवेंट, राइट। अब देखिए पैबली कनेक्ट पर लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स और नीचे लिखा है नोट में डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। यानी हमें एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है, यानी हमें करके देखना है जो हम करना चाहते हैं।
तो पहली स्टेप क्या है कि मैं अपना वीडियो टाइटल डालूंगा। तो अब मैं कोई भी टाइटल डालता हूँ, फिर हमारा जो डेटा होगा वो अपने आप पैब्लिक कनेक्ट पर चले जाएगा। तो मान लीजिए मेरे यूट्यूब वीडियो का टाइटल है लेट्स लर्न हाउ टू राइड अ मोटर साइकिल। मान लीजिए कि ये एक मेरा टाइटल है ना। मैं जाता हूँ पब्लिक कनेक्ट पर, तो देखिए आप पाएंगे कि जो मैंने डेटा वहाँ डाला था वो डेटा अपने आप यहाँ पर आ गया है। यही वीडियो टाइटल डाला अभी आपके सामने, है ना। स्प्रेडशीट का नेम भी आ गया, यानी हमारा जो पहली स्टेप थी वो सक्सेसफुल हो गई, बधाई हो। अब दूसरी स्टेप क्या है कि ये जो मैंने टाइटल दिया है, इस टाइटल के हिसाब से अपने आप यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बने। तो ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन जिसका नाम है ओपन एआई। तो यहाँ से जो मैं एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो होगी ओपन एआई। ओपन एआई को चूज़ कर लेंगे। बारी है एक्शन इवेंट की, तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा आया है कि हमें टोकन डालना है, और यहाँ पर लिखा है ओपन एआई यूजेस एपीआई कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन एआई एपीआई की पेज टू गेट द एपीआई की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये एपीआई की इसके ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पब्लिक कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन एआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन एआई है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन एआई का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दा विंची 2 है। ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन जीपीटी सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी। इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दा विंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली। आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा।
फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द API विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स। यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए ये टॉप पी है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया। अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बारी है प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट हमें देना है सिंगल लाइन जिसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट हो, जैसा अभी मैंने बताया था। तो आज मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन को जनरेट करना। तो मैं लिख देता हूँ जनरेट कैपिटल G, जनरेट आ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑन टाइटल, और फिर टाइटल आ जाएगा, ठीक है। पर अब देखो टाइटल जो है अभी यहाँ पर है लेट्स लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, पर कल को कोई दूसरा टाइटल होगा, उसके बाद दूसरा होगा राइट, टाइटल्स तो कंटिन्यूसली बदलेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि जो ऊपर देखिए हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला था वही रिस्पॉन्स हमारा नीचे आ रहा है, और यहाँ से हम अपने टाइटल को चूज़ कर लेंगे। तो ये लेट्स लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल को मैंने चूज़ कर लिया। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस है इसे कहा जाता है मैपिंग। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वेरिएबल हैं। जैसे ये जो टाइटल है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, अब वो बदला हुआ टाइटल भी अपने आप यहाँ पर आ जाए, और जब भी मैं टाइटल डालूँ उसके हिसाब से अपने आप हमेशा यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन बन जाए, और मुझे ये ऑटोमेशन बार बार नहीं बस एक बार बनाना पड़े, इसलिए हमने ये मैपिंग की। तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कर लीजिएगा, ओके। तो क्या हो गया प्रॉम्प्ट हमारा, जनरेट अ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑन टाइटल दिस, हमारा काम हो गया। अब बारी है टोकन्स की। टोकन्स यानी कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो मैं इसकी लेंथ कर रहा हूँ 658, आप अपने हिसाब से लेंथ कर दीजिएगा। सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, 2 तरीके की सैम्पलिंग है, हम टेम्परेचर सैम्पलिंग के लिए जा रहे हैं। सैम्पलिंग की वैल्यू, तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है मीडियम वैल्यू जो है वो 0.7 है, तो मैं 0.7 कर रहा हूँ। आपको जो सूटेबल लगे वो कर लीजिएगा। सैम्पलिंग टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है सैम्पलिंग के वैल्यू के हिसाब से ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंस पेनल्टी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। बारी है स्टॉप सीक्वेंस की। हाँ तो स्टॉप सीक्वेंस हमने किया था, तो मैं स्टॉप सीक्वेंस कर लेता हूँ, ओके। क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अब अगर अभी ये मेरा ओपन एआई सही काम कर रहा होगा तो आप पाएंगे कि ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से मेरा जो कंटेंट है वो अपने आप जनरेट हो गया होगा। तो देखिए देखते हैं, लेट्स सी। तो क्या डिस्क्रिप्शन आया है, डिस्क्रिप्शन आया है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न एंड एंजॉय फॉर अ लाइफ टाइम, एंड फिर आया इन दिस वीडियो वी विल शो यू द बेसिक्स ऑफ हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। यानी कि देखिए वो समझ रहा है कि हम यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिए कर रहे हैं, जब भी तो लिख रहा है इन दिस वीडियो वी विल शो यू द बेसिक्स ऑफ हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। यानी बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएट हो रहा है और ये हमारा जो है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, ये तो हो गई 2 स्टेप। हम चाहते हैं कि ये जो यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन हो उसको हम अपने एयर टेबल पर सेव कर लें, ताकि हमारी टीम एक बार उसे रिव्यू कर ले, है ना, रिव्यू कर ले, और फिर या उसमें कोई एडिटिंग करनी हो तो वो कर दे अपने हिसाब से और फिर उसे अपलोड करे। तो इसे हम सेव करना चाह रहे हैं एयर टेबल पर। आप चाहें तो एयर टेबल के अलावा गूगल शीट, है ना, एक्सेल शीट, या किसी को व्हाट्सएप मैसेज, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल हम एयर टेबल कर रहे हैं, ओके। और वो सब कैसे करते हैं उसके वीडियोस भी हम बना चुके हैं, या फिर आप चाहते हैं हम कहीं पर्टिकुलर जगह पर सेव करना सिखाएं तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। तो अब एप्लीकेशन क्या चूज़ करनी है, एयर टेबल, क्योंकि एयर टेबल पर
हम करेंगे। एयरटेबल का फ़ायदा है कि कई सारे टीम मेंबर्स एक साथ उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बारी है एक्शन इवेंट की, तो एक्शन इवेंट होगा क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। जाएंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, ओके। और एयरटेबल को कनेक्ट करने के लिए हम अकाउंट सेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, टोकन को लाना पड़ेगा। तो अकाउंट सेक्शन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी जो है API की बनी हुई है, तो इस API की को कर लेंगे कॉपी। आपकी बनी हुई नहीं हो तो न्यू की जनरेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। उसको यहाँ पर कर लीजिएगा पेस्ट और कर दीजिएगा सेव। ऐसा करने से एयरटेबल सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है पैबली कनेक्ट के साथ, ओके। तो देखिए एयरटेबल जो होता है उसमें कई सारे बेस होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एयरटेबल जो होता है उसमें कई सारे बेसिस होते हैं, है ना। तो अब जो भी हमें बेस, और अगर आप बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से ऐड अ बेस करके क्रिएट कर सकते हैं। आज जो मैं बेस यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। मैंने ये टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अपने आप टाइटल आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया है और ये मैंने डिटेल्स जो हैं कर ली हैं। तो अब यहाँ से मुझे बेस ID में चूज़ करना है जो मेरा बेस है। तो क्या है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, ओके। टेबल मैं दिखा देता हूँ। टेबल एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मेरी एक ही है तो मैं उस एक टेबल को ही रहने दूंगा। अब टाइटल में देखिए, अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन अब हमें यहाँ से चूज़ करना है। तो टाइटल हमारा क्या है, वापस से जाएंगे, क्लिक करेंगे, टाइटल है लेट्स लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, तो उस पर क्लिक कर दिया। डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ से मिला था तो डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मैप कर लिया। तो इन दोनों चीज़ों को मैप करेंगे, ओके। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अगर मेरा ये ऑटोमेशन सही से बना होगा तो आप पाएंगे कि ये जो डिटेल्स हैं मेरे एयरटेबल पर अपने आप सेव हो गई होंगी, राइट। तो देखिए मैं चलता हूँ एयरटेबल के बेस पर, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल आ चुकी हैं। यही मैंने टाइटल डाला था, यही मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था। अब यही डिस्क्रिप्शन पे मेरी टीम क्लिक करेगी, इसको देखेगी, कुछ एडिटिंग करना होगा तो एडिटिंग करेगी और उसे फिर अपलोड कर देगी, राइट। बहुत आसान सी स्टेप है, बहुत आसानी से ही हो सकता है। तो इट मीन्स अब मेरा ये ऑटोमेशन काम कर रहा है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि कल को जब मैं वाकई इसमें कोई नया टाइटल ऐड करूँगा तो ये सारी प्रोसेस होगी अपने आप? तो चलिए करके देखते हैं। अब मान लीजिए आपने ऑटोमेशन बना लिया है, अब आप अपना जो न्यू वीडियोस का इसमें टाइटल डालते हैं। तो इस बार मैं डालता हूँ लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ बुक, ठीक है। इस बार मैंने ये टाइटल डाल दिया, ओके। अब वापस से चलेंगे एयरटेबल पर और एक बार रिफ़्रेश करेंगे। तो देखिए मैं ये आ गया हूँ, यहाँ पर टाइटल अपने आप आ गया, देखिए अपने आप आया लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ बुक। और जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखता हूँ तो ये आ गया इफ़ यू आर लुकिंग टू लर्न हाउ टू राइट अ बुक दिस वीडियो इज़ फॉर यू, इन दिस वीडियो वी विल गो ओवर सम टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। इट मीन्स कि टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया और ये चीज़ अपने आप हुई। अगर ये एक बार में नहीं आए तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, उसके बाद ये आ जाता है, ओके। इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये अच्छे से काम कर रहा है। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा ये ऑटोमेशन था, बहुत सिंपल सा ये ऑटोमेशन था। क्या किया हमने गूगल शीट को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर उसे इंटीग्रेट किया ओपन एआई के साथ, तो एयरटेबल के साथ। एज अ रिजल्ट अब जब भी मैं कोई नया टाइटल डालूंगा तो अपने आप ओपन एआई में कंटेंट जनरेट होगा और वो कंटेंट अपने आप मेरे एयरटेबल पर सेव हो जाएगा। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि यार ये क्या हमें बार बार बनाना पड़ेगा हर टाइटल के लिए, हर दिन हमें या एक हफ्ते में? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये ऑटोमेशन आपको बस एक बार बनाना है, अब ये आपका काम हमेशा अपने आप होता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, बस ये एप्लीकेशंस ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप आपस में जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हमें forum.pabbly.com पर। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेशन में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, किस किस तरीके के ऑटोमेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को आसान बना सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।